हमारी मांगे स्टेट नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता वोट देखना शुरू कर चुके हैं। पटना की सड़कों पर एक बार फिर आंदोलन होने जा रहा है और आंदोलन का वही पुराना स्वरूप होगा। आंदोलन में वही लोग होंगे, आंदोलन का वही पुराना मांग होगा। जी हाँ, आंदोलन में फिर छात्र होंगे, छात्रों का मांग होगा और TRE-4 से पहले स्टेट का डेट घोषणा करने के लिए छात्र फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। पिछले बार आपने देखा था कि कैसे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। मांग वही था कि TRE-4 से पहले छात्रों के लिए स्टेट का डेट का घोषणा किया जाए, लेकिन अभी तक स्टेट का घोषणा नहीं किया गया है। छात्र नेता सौरभ कुमार और विकेश क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार से लगातार बिहार सरकार STT के मुद्दे पर पहले बोल रही थी कि नहीं, STT की परीक्षा TRE-4 से पहले संभव नहीं है, और हम लोगों का लगातार आंदोलन पहले 27 जुलाई को, उसके बाद फिर 7 अगस्त को, उसके बाद 18 अगस्त को एक महाजन आंदोलन पटना के सड़कों पर आपने देखा होगा। तो उसके बाद शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि TRE-4 के पहले ये संभव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सहानुभूति पर विचार किया है कि हम STT की परीक्षा जो है उसके बारे में कोई ना कोई उचित फैसला करेंगे और 9 से 10 दिन का समय हमको दिया जाए। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने भी कहा कि बिहार के जब शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो उचित समय दिया जाएगा। तो 19 तारीख को दिए गए बयान के बाद 10 दिन तक हम लोगों ने समय दिया उनको, और 30 तारीख तक हमने कहा कि अगर आपके पास, अगर सही में आप STT अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को भी शौक नहीं है कि हम सड़क पर उतरे। हम 3 बार उतरे हैं, लेकिन हम 13 बार भी उतरने को तैयार हैं। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भी लगातार हम लोग के बीच में नाराजगी थी, कहीं ना कहीं वो खुशी में बदली। उनके बयान से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार STT के पक्ष में कोई फैसला करेगी, लेकिन 10 दिन बीत गया है। आपके माध्यम से हम वही सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार STT अभ्यर्थियों पर सिर्फ लाठीचार्ज करवाना चाहती है, सिर्फ फर्जी FIR करना चाहती है? छात्रों अभ्यर्थियों की जो नीति है, उनके जो फैसले हैं, उनका जो भविष्य है, उनको लाठी के दम पर कुचलना चाहती है? तो ये हम कुचलने नहीं देंगे। लगातार हम सड़क पर हमने संघर्ष किया है और बिहार सरकार की गलत नीतियों पर, जिस पर लगातार CTET की परीक्षा 2 बार होती है, UGC NET JRF की परीक्षा 2 बार होती है, और बिहार सरकार ने भी कहा है कि STT की परीक्षा हम साल में 2 बार कराएंगे। तो ये जो 2 लाख से 3 लाख छात्र जो BEd कर रखे हैं, जिनकी संख्या अगर पूरी संख्या आप जोड़ेंगे, MEd, BEd, DLEd, उनके माँ बाप की संख्या और तमाम जो परिवारों की संख्या, तो वो कहीं 20 लाख से 25 लाख हो जाती है। तो हम लोगों ने फैसला किया है और छात्रों अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा वर्ग जो फिर से सड़क पर उतरने को तैयार है, क्योंकि सड़क पर उतरना ही हमारे लिए अब अंतिम विकल्प है। कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें चल रही है। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि आगामी 4 सितंबर को फिर से एक महाजन आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होगा, और पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास शांतिपूर्वक जो है रैली, महारैली, जन आंदोलन, छात्रों का सड़कों पर शांतिपूर्वक कि वोट हम उसी को देंगे जो STT अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला रहेगा। STT नहीं तो वोट नहीं। और एक और मुद्दा जो हम इसमें जोड़ रहे हैं कि 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश, क्योंकि ये सरकार लगातार छात्रों की नीति पर, उनके फैसले पर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम वही पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने सबको दिया है, आशा कार्यकर्ता को दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, डोमिसाइल पर मुहर है, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया, और कई योजनाओं को आपने अभी लागू करने का फैसला किया है। तो ये STT वाले अभ्यर्थियों के साथ दोहरा न्याय क्यों? हमारे लाइब्रेरी साइंस की बहाली क्यों नहीं हो रही? उस पर आपका LET कब लेना है? तो सारे मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से आपके समक्ष हम जाना चाहते हैं, और आपके माध्यम से हम सरकार को आगाह भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप धोखलाबाजी कर रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, हम करवा देंगे, आप लोग यूं ही बैठ जाइए, तो हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जल्द से जल्द सड़क पर उतरेंगे और 4 सितंबर के दिन पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से हमारा जो मार्च है वो मुख्यमंत्री आवास के पास जाएगा, और निश्चित रूप से सारी योजनाओं पर सरकार अगर चाहती है कि STT के पक्ष में फैसला हम कर रहे हैं तो लिखित रूप से आश्वासन दे, ऑफिशियल नोटिस जारी करे, यही मेरी मांग है। और निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थियों को हम आगाह कर रहे हैं। सौरभ कुमार, छात्र नेता। मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूंगा, मैं छात्र नेता विकेश कि जिस तरीके से हम लोगों ने 18 तारीख को सरकार को डराने का काम किया था, यही कारण है कि शिक्षा मंत्री का बयान बदला है।
आप देखिए कि 18 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया। जब मेरा डेलीगेशन टीम गया तो मैं बीच रास्ते में था, तो फोन आया कि भैया हम लोग पर लाठीचार्ज कर दिया गया। तो सरकार क्यों आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है? तो लाठी पर हम बोलना चाहेंगे कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लोग लाठी डंडे से डरने वाले नहीं। हमारा मांग है कि TRE-4 से पहले स्टेट का आयोजन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री बयान दे रहा है कि मेरे पास वक्त कम है, अब अगर वक्त कम है तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको स्टेट के अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से TRE-4 में आप मौका दीजिए, चाहे उन छात्रों को आप अपियरिंग में मौका दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, लेकिन आपको 5.0 भी लाएंगे हम। तो हम भी बोल रहे हैं मैडम, तो विधानसभा चुनाव भी तो 30 में होने वाला है, तो आप 25 में क्यों लड़ना चाहते हैं सरकार, एनडीए सरकार? हम लोगों के पास ही बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो आप क्यों लड़ना चाहते हैं? इसका सवाल का जवाब है। विकेश जी, मांग वही है, TRE-4 से पहले स्टेट चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारी मांग है कि TRE-4 से पहले स्टेट का आयोजन किसी भी परिस्थिति में सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बिहार के तमाम युवा सरकार बदलने का प्रयास करेंगे। आप जो लाठी डंडे के बदौलत, FIR के बदौलत हम लोग को डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोग किसान के बाल बच्चे हैं। मेरे पिताजी बंजर भूमि को चीरते हुए फसल उगाने का काम करते हैं, तो हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग का मांग है स्टेट का आयोजन TRE-4 से पहले किसी भी परिस्थिति में होना चाहिए, चाहे जेल में डालिए या कुछ भी कीजिए। इसलिए मेरा नारा है कि जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। आप डालिए, कितने लोगों को जेल में डालिएगा? बिहार के लाखों लाख युवा 4 सितंबर को जेल में जाने के लिए थे। हमारा एक ही मांग है कि TRE-4 से पहले स्टेट का आयोजन होना चाहिए। बिहार मांगे, बिहार मांगे, बिहार मांगे। विकेश जी, आप लोग को पिछले आंदोलन में आप लोग पर लाठीचार्ज हुआ था, लगभग आर पार की लड़ाई थी, लेकिन इस बार जो लड़ाई आप लोग लड़ने जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? इस बार निकलेगा रिजल्ट या कुछ फिर वैसे ही रह जाएगा? रिजल्ट तो किसी भी परिस्थिति में देना पड़ेगा, परिणाम से हम लोग घबराते नहीं है सर, क्योंकि छात्र है, हम लोग डरते नहीं। आप देखे होंगे उस दिन भी हम लोगों को छल पूर्वक उस दिन जो है दबाया गया था आंदोलन को। मैं डेलीगेशन टीम में था, मैं खुलेआम ऑन कैमरा बोल रहा था कि जब तक मैं नहीं लौटता हूं तब तक आप इस आंदोलन को जो है खत्म नहीं कीजिएगा, लाठीचार्ज नहीं कीजिएगा। मजिस्ट्रेट साहब, SDM साहब से भी मैं रिक्वेस्ट किया था, लेकिन बीच रास्ते में मैं जब था तो उसी समय लाठीचार्ज कर दिया। तो सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए जो है छात्रों पर लाठीचार्ज करवा रहे। आपकी बात शिक्षा मंत्री से हुई थी? शिक्षा मंत्री ने मुलाकात में जो बयान दिए, पहले बयान दे रहे थे कि हम स्टेट के अभ्यर्थियों के बारे में सोचेंगे नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख स्टेट अभ्यर्थी क्वालिफाइड है। लेकिन जैसे ही 18 तारीख का आंदोलन हुआ तो उनका बयान जो है बदला है, तो हमको उम्मीद है कि हम लोग को जो है न्याय मिलेगा। पिछला आंदोलन आप लोग का कुछ हद तक सफल रहा था, उसमें बड़ी खबर भी बनी थी। इस आंदोलन का क्या उम्मीद है, कैसा, कितने लोग होंगे? बिल्कुल, इस बार जो है लाखों की संख्या में अभ्यर्थी रहे, क्योंकि हम लोग जो है हर एक जिला में जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, छात्रों से कनेक्ट होने का काम किया। तो इस बार का आंदोलन सफल होगा, क्योंकि हमारी मांग जो है जेन्युइन मांग है, हम गलत नहीं मांग कर रहे हैं। स्टेट का आयोजन करवाना जो है BSCB का काम है। अगर BSCB स्टेट का आयोजन नहीं करवा पाई है तो सरकार अभी तक क्यों सोई हुई था? सरकार को दबाव देना चाहिए था BSCB के अध्यक्ष पर कि आपने जो डिसीजन लिया था कि प्रत्येक वर्ष हम 2 बार STT का आयोजन कराएंगे, प्रथम आयोजन मार्च महीने में और द्वितीय आयोजन जो है सितंबर महीने में कराएंगे, लेकिन आप अभी तक नहीं करवाए। जब चुनाव सर पर है तो आप बोल रहे हैं कि मेरे पास वक्त कम है,
तो आपको किसी भी परिस्थिति में देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी नाकामी और विफलता छात्र को भुगतेंगे। एग्जाम कंडक्ट करवाना छात्र का काम है। 2 किया कराया, एक भी नहीं। वही बात तो बोला जा रहा है सर। इन लोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए जो है छात्रों पर डंडा चलवा रहे हैं, FIR करवा रहे हैं। तो हम लोग इस बार पूरी तरीके से कमर कस लिए। हम लोग अगर नहीं हुआ तो क्या विकल्प है आपके? विकल्प है कि हम लोग के पास भी 2 महीने के बाद इन लोग हाथ जोड़ते हुए आएंगे। जैसे अभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार बदलने का काम करेंगे। किस पार्टी के पास जाइएगा? पार्टी अभी डिसीजन हम लोग नहीं लिए हैं, लेकिन ये है कि जो अभी सत्ता में लोग हैं उन लोगों को हम लोग समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि जो छात्र का विरोध करेगा, छात्र का समर्थन नहीं करेगा, तो मैं अभियान चलाऊंगा पूरे बिहार में कि एनडीए को वोट नहीं देना है। एनडीए को वोट नहीं देना। एनडीए नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी भी रहे हैं, उन्होंने शिक्षा पे काम किया है, लोगों को नौकरी दिया है, तो क्या आपका ऑप्शन वो भी हो सकते हैं? अभी ऑप्शन की बात हम नहीं करेंगे। मेरा सवाल है कि सर, जो अभी सत्ता में है, कोई भी सत्ता में रहेंगे तो सत्ता वाले से मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है उन लोगों का काम है। आंदोलन तो आप लोग लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन हो तो नहीं रहा, रिजल्ट तो नहीं आ रहा, एग्जाम तो नहीं हो रहा, स्टेट का डेट नहीं आ रहा। इस बार तो देना पड़ेगा ना सर, इस बार देना पड़ेगा। सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है, सरकार हम लोग से डरे हुए है, इस बार देना पड़ेगा। अगर ज्यादा आप तानाशाही दिखाइएगा तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बोला जाता है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। आप ये मत सोचिए कि आप सत्ता में बैठे हुए तो सत्ता आपका बाप का जागीर है। सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या वोटरों में। अगर आप युवाओं के हक में फैसला नहीं दीजिएगा तो युवा भी आपके लिए वोट नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिए। अभी आप छात्र नेता सौरभ कुमार और विकेश को सुन रहे थे, वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस बार रिजल्ट नहीं आया, इस बार डेट नहीं आया स्टेट का, तो मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। इनके पास ऑप्शन खुला हुआ है, ये बिहार भर में आंदोलन चलाएंगे, पूरा ये चलाएंगे कि एनडीए सरकार को वोट न दिया जाए। अगर TRE 4 से पहले स्टेट का परीक्षा नहीं लिया जाता है, बार बार शिक्षा मंत्री लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, डेट नहीं दे रहे हैं। और 4 सितंबर को छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 4 सितंबर को फिर आंदोलन है, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन छात्रों का क्या होगा स्टेट से पहले, स्टेट का एग्जाम होगा TRE 4 से पहले कि नहीं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। चुनाव का समय है, अगर चुनाव में छात्र एकमुश्त सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं, अगर सरकार के खिलाफ ऑप्शन का चुनाव करते हैं, तो एनडीए सरकार के लिए, नीतीश सरकार के लिए 2025 का चुनाव मुश्किल होने जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार रिजल्ट नहीं देती है, TRE 4 से पहले स्टेट का एग्जाम नहीं कराती है, लाइब्रेरियन का एग्जाम नहीं कराती है, तो आने वाले समय में नीतीश सरकार के लिए मुश्किल होगा। आप जनता बोध देख रहे हैं, हमारा नाम निखिल है। अगर आपको वीडियो ठीक लगे, अगर आप छात्रों के समर्थन में हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें।